नमस्ते। 1927 से हम देखते हैं कि श्री अरविंद श्री माँ को सामने करके खुद बैकग्राउंड में चले जाते हैं। उसी समय उनके डायरी नोट्स जो उन्होंने प्रारंभ किए थे, जिसको रिकॉर्ड्स ऑफ योगा के नाम से हम जानते हैं, वो भी जो लास्ट डायरी नोट्स हैं वो 1927 के ही हैं, क्योंकि उनकी साधना हम देखते हैं कंप्लीट हो गई थी, पूर्ण हो गई थी 1926 में। उसके बाद सारी सृष्टि के लिए, संसार के लिए, मनुष्य के लिए उनका कार्य प्रारंभ हुआ था। तीसरी चीज जो एक बहुत महत्वपूर्ण हुई 1927 में, जो वैसे हम देखें तो अब हम लोग इसको जानते हैं, लेकिन वो दिन कितना महत्वपूर्ण होगा जिस दिन श्री माँ का महामंत्र ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे, इसका धरती पर अवतरण हुआ होगा। मंत्रों का भी अवतरण होता है और ये 1927 में हुआ। और इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस बार ये मंत्र दिया भी गया था और 24 अप्रैल के दर्शन में ये इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सभी मंत्रों की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ये है कि ये मंत्र श्री अरविंद ने संस्कृत में रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में ही लिखा। 1927 में टुवर्ड द एंड इन्होंने ये मंत्र लिखा, मानो अब आगे कोई और आवश्यकता नहीं है। और संस्कृत में इन्होंने पूरा मंत्र लिखा श्री अरविंद ने। फिर इंग्लिश में ओम आनंदमयी चैतन्यमयी। उसके बाद संभवतः श्री अरविंद उस परम चेतना में चले गए होंगे उस समय, तो उन्होंने सत्यमयी परमे नहीं लिखा था। बाद में ये मंत्र 1955 में एक मैसेज के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और श्री माँ ने इंग्लिश में इस मंत्र को कंप्लीट किया है। वही ओम आनंदमयी चैतन्यमयी, इंग्लिश में इतना भाग श्री अरविंद ने लिखा है, श्री माँ ने उसके नीचे सत्यमयी परमे लिखा है। और अद्भुत बात यह है कि अगर हम उसको रियली हैंडराइटिंग में देखें, ये श्री अरविंद के कलेक्टेड वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो वॉल्यूम, जिसमें श्री अरबिंदो ऑन हिमसेल्फ एंड द आश्रम है, उसमें है ये मंत्र। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो एक ही हैंडराइटिंग में ये सारा मंत्र है, दोनों एक ही हैं। इस तरह की बहुत सी अद्भुत घटनाएं हैं आश्रम के साथ। श्री अरविंद ने और भी मंत्र समय समय पर धरती पर प्रकट किए हैं, किंतु हमें ये भूल नहीं करनी चाहिए कि मंत्र केवल संस्कृत में होता है। श्री माँ के अनेकों मंत्र फ्रेंच में हैं और श्री अरविंद ने अंग्रेजी भाषा को ही एक मांत्रिक दर्जा दे दिया। ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं भी हुई हैं, लेकिन श्री अरविंद ने पूरी की पूरी सावित्री मंत्रविद्ध है। और एक एक शब्द अगर हम श्री अरविंद का उठाएं, एक एक वाक्य को उठाएं, जगह जगह जो उन्होंने लिखा है, जो सब कुछ उन्होंने उच्चतर चेतना के संपर्क में रह करके लिखा है, सारी आर्य की राइटिंग्स, श्री माँ की बात की राइटिंग्स, तो अगर हम उसको वास्तव में देखें, मंत्र क्या है? जो उच्चतम चेतना से उतरने वाला स्पंदन है, जो एक वाणी का शब्द का रूप ग्रहण करता है, और वो सारा ही श्री अरविंद श्री माँ की लेखनी में है। तो एक सेंस में हम देखें तो उनकी सारी लेखनी मंत्रविद्ध है। और इसीलिए श्री माँ बताती हैं कि यदि तुम्हें कोई कठिनाई हो और तुम चाहते हो कि इसका हल नहीं समझ में आ रहा है, तो कंसंट्रेट करके श्री अरविंद या श्री माँ की कोई सी भी पुस्तक को हम उठाकर रैंडमली खोलें, या जो पेज मार्क होता है उसको डालें और अचानक खोलें, तो उसमें कई बार इसका इंडिकेशन आएगा कि क्या समस्या है, उसका मूल क्या है और उसका हल क्या है। क्योंकि वो पूरी की पूरी लेखनी मंत्रविद्ध है, इसलिए ये संभव है। इस तरह से श्री अरविंद श्री माँ की लेखनी को हम अप्रोच कर सकते हैं। किंतु ये योग मंत्र प्रधान से अधिक कर्म प्रधान है। जब लोग श्री माँ, जब आश्रम आना चाहते थे कि हम श्री माँ से मंत्र लेना चाहते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग के यहाँ ये परंपरा है कि गुरु हैं, गुरु मंत्र देंगे, बाद में हम दीक्षित हो गए, हम जहाँ भी जाएंगे उस मंत्र के द्वारा अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये आश्रम उस प्रकार का नहीं है। श्री अरविंद लिखते हैं कि जब लोग माँ के पास मंत्र के लिए आते हैं तो माँ मंत्र नहीं काम देती हैं। अब इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कर्म प्रधान इस योग के पीछे, कि इस योग में केवल अपनी चेतना के किसी कोने में या किसी ऊंचाई पर जाकर भगवान के किसी एक पक्ष को अपने अंदर अनुभव करना नहीं है, बल्कि जीवन के सभी संबंधों में भगवान को प्रकट करना है, भगवान को उतारना है, भगवान के द्वारा चालित होना है। और ये तभी संभव है जब हम कर्म को महत्व दें। श्री माँ यहाँ तक कहती हैं कि वर्क इज बॉडीज प्रेयर टू द डिवाइन, ये शरीर की प्रार्थना है। तीसरी बात है, क्योंकि इस योग में रूपांतरण की बात है, इसलिए ये कर्म प्रधान योग है, क्योंकि
कर्म के द्वारा ही हम शरीर की सारी ऊर्जा, अंग प्रत्यंग, इन सबको भगवान की ऊर्जा के साथ जोड़ सकते हैं। ध्यान में केवल एक हिस्सा यूजुअली मन का, या अगर हम कंटेम्पलेट करें तो हमारा इनर बीइंग भगवान के संपर्क में आता है। भक्ति में हमारा हृदय संपर्क में आता है। किंतु कर्म एक ऐसा विशाल पथ है जिसमें हमारे सारे भाग, यहाँ तक कि हमारे हाथ, पाँव, कान, नाक, आँखें, ब्रेन, हृदय, फेफड़े, जितने भी हमारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स, ये सब किसी भी कर्म में, ये सारी ऊर्जा, रक्त संचार, नर्व्स, ये सब मसल, सब काम में आते हैं, किसी ना किसी रूप में जुड़ते हैं भगवान के काम के साथ। इसलिए कर्म प्रधान योग है और यही हम आश्रम में देखते हैं, नाना प्रकार के विविध विविध कर्म। आश्रम को वास्तव में इसको समझना बहुत कठिन है, यहाँ रह के भी समझना मुश्किल है, क्योंकि ये मनुष्य की रचना नहीं है और इसके कई लेयर्स हैं। एक जगह सीमा बताती हैं कि आश्रम एक स्पेशल ऑकल्ट फॉर्मेशन है, यानी वो एक प्रकार के सुरक्षा चक्र के अंदर है और वो सीमा ने अपने ही सूक्ष्म देह के अंदर धारण किया है। एक जगह माँ बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने ही उदर में इस पूरे आश्रम को धारण किया है, जहाँ कई सारी शक्तियों का एक खेल होता है जो रूपांतरण के लिए आती हैं। कई बार किसी ने पूछा भी श्री अरविंद से कि साधना इन आश्रम और आउटसाइड दोनों में क्या अंतर है। पहली बात हम ये समझ लें कि आश्रम एक स्पेशल फॉर्मेशन है। श्री अरविंद ने ये भी लिखा प्लेस ऑफ सेंट्रल इन्फ्लुएंस, लेकिन इससे हमको ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करना चाहिए कि केवल आश्रम में ही ये साधना की जाती है। उस समय भी श्री अरविंद के अनेकों पत्र हैं, कुछ डिसाइपल्स थे जो आश्रम में थे और कुछ थे जो बाहर थे। ना ही हमको ये समझना चाहिए कि कोई अगर आश्रम में साधना करने आया है तो कोई बहुत विशेष है, यानी ये कोई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं है। कुछ ऐसे शिष्य थे जिनके लिए बाहर रहना बेहतर था, और जब हम पढ़ेंगे श्री अरविंद के लेटर्स तो बड़ा अद्भुत आश्चर्य होता है। एक कन्या है जो आना चाहती है आश्रम, उसके बड़े सुंदर चैत्य अनुभव हो रहे हैं, लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि नहीं, वो बाहर बहुत सुंदर ढंग से प्रोग्रेस कर रही है, आश्रम में आएगी तो उसकी डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी। एक और उनके पत्र में वो कहते हैं कि आश्रम में आने से अगर तुम कठिनाइयों से भाग के आना चाहते हो तो ये गलत निर्णय है, क्योंकि यहाँ आने से कठिनाइयाँ कम नहीं होती हैं, बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आश्रम के अंदर एक ट्रेमेंडस प्रेशर है रूपांतरण के लिए, क्योंकि यहाँ हर चीज़ के ऊपर सीमा की छाप है, सीमा की चेतना है, तो एक बहुत प्रेशर अनुभव करते हैं लोग रूपांतरण के लिए। इसीलिए एक और यहाँ बहुत अद्भुत संभावनाएं खुल जाती हैं यदि हम ग्रहणशील हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे अंदर छिपे हुए जो रेजिस्टेंसेस हैं वो भी बाहर निकल करके आते हैं, क्योंकि वे चीज़ें जो रूपांतरण नहीं चाहती, जब तक हम सूर्य से दूर रहते हैं शीतकालीन अवस्था में, तब तक हमको सूर्य की उष्मा अच्छी लगती है। लेकिन हम कल्पना करें कि हम उसी सूर्य के पास जाना प्रारंभ कर दें तो एक समय के बाद वो ताप हमसे सहन नहीं होगा। तो आश्रम उस तरह की यज्ञ वेदी है, और इसीलिए उस समय भी श्री अरविंद के पत्रों में यह है कि कई लोगों के लिए यहाँ रहने के लिए कहा जाता है, और सीमा बताती है इट इज़ एन ऑकल्ट अरेंजमेंट। इसको हम कोई मानसिक मापदंड से नहीं समझ सकते। जैसे कि बात हुई कि कोई आश्रम में आया है तो बहुत एडवांस साधक है, कोई बाहर है तो ऐसा नहीं है, ये नहीं है। हम नहीं जानते इसका भेद जगह जगह श्री अरविंद माता जी ने बताया है, लेकिन इसको हम केवल मानसिक मापदंड से नहीं तोल सकते। साथ ही वो बताते हैं श्री अरविंद कि कुछ लोगों के लिए यहाँ रहना अनिवार्य है, और कुछ लोगों के लिए ये एडवाइस की जाती है कि टाइम टू टाइम दे शुड कम टू द प्लेस ऑफ सेंट्रल इन्फ्लुएंस। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ लोगों को आना चाहिए, इस नेक्टर को पीना चाहिए, और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं अपनी साधना करने के लिए, साधना को कंटिन्यू करने के लिए। और साथ ही ये भी बताते हैं प्लेस ऑफ सेंट्रल इन्फ्लुएंस की, श्री अरविंद स्वयं लिखते हैं कि अपने आप को चार्ज करने के लिए यहाँ आते हैं, चार्ज होकर वापस जाते हैं, और जहाँ भी अपने घर में जहाँ भी कार्य क्षेत्र है वहाँ इसको पूरा उसी तरह से जीवन जीते हैं। ये भी हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये साधना उस तरह की नहीं है कि केवल मेडिटेशन। श्री अरविंद बताते हैं कि ये केवल मेडिटेशन की भी साधना नहीं है, केवल भक्ति की भी साधना नहीं है। इसमें भक्ति, कर्म, ध्यान, इन सब का समन्वय है। तो ये एक समन्वयात्मक योग है। ये सच है कि थोड़ा समय मेडिटेशन के लिए देना चाहिए, एक अंदर जाने के लिए कर्म बहुत ही आवश्यक है, किंतु अगर इसके कोर में अगर हम जाएं साधना के, तो श्री अरविंद भक्ति, समर्पण और श्रद्धा की बात करते हैं, जो वास्तव में इसके कोर में भक्ति यानी प्रेम, सीमा के प्रति अगर हम
रखते हैं, ये तो कृपा है, प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये तो कहते हैं ना कि जो लगाए ना लगे और जो बुझाए ना बुझे, ये तो बस हो जाता है। और तब तक हमारे लिए ये बहुत अच्छा है कि हम आश्रम आएँ, माँ श्री अरविंद की पुस्तकों को पढ़ें, सबसे अधिक उनके जीवन के बारे में जानें। कई बार लोग ये पूछते हैं कि ये ठीक है, ये जीवन के बारे में हम लोग ठीक है हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये साधना कैसे की जाए। मेरा ये मानना है कि श्री अरविंद श्री माँ के जीवन को पढ़ना यही अपने आप में योग कराता है, ठीक वैसे जैसे, और ये बिल्कुल हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। जैसे कई लोग बचपन में, अब वो वेद उपनिषद से कांटेक्ट में बाद में आते हैं, एक एवरेज हिंदू परिवार में मैंने स्वयं इस प्रकार से देखा है, लेकिन वो रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, पुराण, जहाँ श्री राम श्री कृष्ण की कहानियाँ हैं। तो ये कैसे हमको, ये जब हम किसी के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, श्रवण मनन जो भक्ति का ही हिस्सा हैं, तो अपने आप हम उनसे प्रेम करने लगते हैं और उनकी चेतना में जुड़ने लगते हैं। तो ये एक बहुत सरल माध्यम है। जब हम कुछ किताबों के मैंने नाम दिए हैं और वेबसाइट पर भी इन किताबों के बारे में मेरा जहाँ तक मुझे जानकारी है उन पुस्तकों के नाम दे दिए जाएंगे। तो अगर हम ये पुस्तकें पढ़ें और केवल माँ श्री अरविंद के जीवन को पढ़ें तो हम देखेंगे कि अपने आप उनके प्रति भक्ति, ठीक वैसे ही जैसे हम श्री राम के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो अपने आप भक्ति जाग उठती है, श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं तो भक्ति जाग उठती है। दूसरी चीज, क्योंकि श्री माँ ने अपने उदाहरण से हर चीज के बारे में बताया कि हमें काम कैसे करना चाहिए, इसके पीछे का सत्य बताया, और वास्तव में यही सनातन धर्म है। श्री अरविंद बताते हैं दी एंटायर बिजनेस ऑफ लाइफ, ये सारा मानवीय संबंध केवल परस्पर संबंध नहीं, केवल भगवान के साथ हमको संबंध नहीं जोड़ना है। वो मोक्षवादी धारा है कि हमने भगवान को अपने अंदर पा लिया और संसार से वैराग्य ले लिया और ये दुनिया मेरे ससुराल, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर। अरे इस दुनिया को भी बाबुल का घर बनाना है और ससुराल कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। हमको बाबुल का घर हमारा ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है, लेकिन इस दुनिया को भी हमको वैसा बनाना है। तो इस योग में वो चीज़ नहीं है, इस योग में होल रेंज ऑफ बिजनेस ऑफ लाइफ। इसीलिए हम देखते हैं कि आश्रम के इतने इतने डिपार्टमेंट एक के बाद एक आते हैं। वो केवल इसलिए नहीं थे कि हमको केवल मेंटेन करना है, अगर मेंटेन करने के लिए आवश्यक हो तो वास्तव में केवल डाइनिंग रूम की आवश्यकता है और एक डिस्पेंसरी की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस, ग्रैंडरी, वो फार्म हाउसेज, मिल्क, ये सब कुछ है और अनेकों अनेकों चीज़, गेस्ट हाउस। अब उसके पीछे भी ये गेस्ट हाउस केवल इसलिए नहीं है कि यहाँ पे धन आया और धन श्री अरविंद माता जी को दे दिया गया उनके काम के लिए। ये एक बहुत ही स्थूल दृष्टि है, लेकिन इन सब के पीछे एक सूक्ष्म सत्य भी है। पार्क गेस्ट हाउस की अगर हम कहानी देख लें, 2 गेस्ट हाउसेस की हम कहानी देखें तो वहाँ पे वो समुद्र के तट पर है और वो नहीं आ रहा था, वो क्योंकि वॉश आउट हो रही थी ज़मीन बार बार, जैसी वो भूमि को जब वो खड़ा करते थे दीवार। तो माँ के पास बात गई तो श्री माँ अपनी कुर्सी पर बैठी, फिर उन्होंने कहा 1 हफ्ते के लिए इस कुर्सी को यहीं छोड़ दो, और वो कुर्सी वहाँ रही और जब तक कुर्सी रही समुद्र नहीं आया और उन्होंने पूरी दीवार खड़ी करी। तो अब ये कहानी केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, किंतु ये कहानी है कि हम समुद्र के साथ एक जीवंत संबंध कैसे जोड़ें, क्योंकि चराचर जगत में यदि भगवान है तो हमको सबके अंदर भगवान को मान करके संबंध जोड़ना है। यही चीज़ हम देखते हैं रामायण में, जब समुद्र नहीं देता है स्थान श्री राम जी को जाने के लिए, तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, वो तो वाण उठा के भय बिन होए न प्रीति, तो समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं। ये कहानी नहीं है, ये केवल एक लीजेंड नहीं है, ये मिथोलॉजी नहीं है, सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक सत्य है कि प्रत्येक वस्तु के पीछे एक भागवत चेतना विद्यमान है और हमको उसको प्रकट करना है जड़ जगत में। इसीलिए श्री माँ बताती हैं कि इस योग का लक्ष्य है परफेक्शन। नॉर्मली हम परफेक्शन से मानवीय क्षमताओं का एक उच्चतम लेवल पर जाना, वो उच्चतम लेवल ओवर माइंड तक जा सकता है, किंतु यहाँ पे केवल मानव क्षमताओं का मानवीय रूप से उच्चतम नहीं, किंतु दिव्य रूप से उसमें दिव्यता को लाना और दिव्यता को प्रकट करना, ये परफेक्शन है। उसी प्रकार से दूसरा गेस्ट हाउस है गोलकुंड। अब कई लोग हैं जो एक प्रकार की साधना करना चाहते हैं कि हम
अपने एक गुफाओं में रह करके, एक ट्रेडिशनल एक सोच है। तो श्री माँ ने गोलकुंड प्रारंभ किया, और वो भी अगेन स्पॉन्टेनियसली। एंटोन रेमंड थे जो जापान में उनसे पवित्रदास संपर्क में आए, वो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते थे, और फिर वो आए, धन आया। सैयद अकबर हैदरी जो वहाँ के नवाब थे गोलकुंडा के, तो इसीलिए उसका नाम भी गोलकुंड पड़ा। उन्होंने धन दिया, और ये आर्किटेक्ट आए, एक और आर्किटेक्ट आए जॉर्ज नाकाशिमा, उनका जापान से जिनका नाम दिया श्री अरविंद ने, सुंदरानंद, और गोलकुंड का प्रोजेक्ट प्रारंभ हो गया। श्री अरविंद ने गोलकुंड के बारे में यहाँ तक लिखा कि ये माँ का योग है मटेरियल वर्ल्ड में, और सच में अद्भुत। इवन अगर हम आर्किटेक्चर की दृष्टि से देखें तो ये अद्भुत है। तो ये केवल एक बिल्डिंग नहीं है जो बनाई गई है कि लोग आएँ और चमत्कार के रूप में देखें, ये एक हम सबके लिए उदाहरण है कि हमको कैसे जड़ जगत के साथ सौंदर्य, पूर्णता, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कैसे हमको प्रकट करना है। गोलकुंड के ऊपर पूरी किताब है, इतनी कहानियां हैं, एक एक यानी जीवन के हर हिस्से में श्री माँ दिव्यता को अपने इन्वॉल्वमेंट से भी और उदाहरण से भी अपनी दिव्यता को डाल रही थी, और हम सबको एक उदाहरण दे रही थी कि हमें कैसे इसको जीवन में चलाना चाहिए, इस दिव्यता को प्रकट करना चाहिए। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, कुछ एक हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक दो और बातें। हम लोगों ने बात की साधना आश्रम में और बाहर, तो मूलभूत साधना सेम है। साधना यहाँ या बाहर में मूल साधना के वही स्तंभ हैं। फेथ है, श्रद्धा है, समर्पण है, सत्यनिष्ठा है, अभिप्सा है, समता है, यही साधना के स्तंभ हैं। कई बार लोग किसी विशेष प्रैक्टिस की बात करते हैं, लेकिन विशेष प्रैक्टिस, मैकेनिकल प्रैक्टिस जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त करें, ये उस प्रकार की साधना नहीं है। विशेष प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं, अलग अलग समय पर इंस्पायर्ड होकर लोग विशेष प्रकार का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, और अनेकों प्रकार की प्रोसेसेस होती हैं जिसको करते हैं, लेकिन ये मूल नहीं है। फंडामेंटल साधना का वही है जो हम अगेन सनातन धर्म में देखते हैं कि शबरी ने क्या साधना की थी। सबरी की साधना यही थी कि वो जो कुछ काम करती थी रोज, चाहे वो घर को झाड़ू लगाना या बेड़ तोड़ना, प्रतीक्षा करना, वो केवल इस भाव से करती थी कि भगवान आएंगे। ये नहीं कि वो बैठ करके कोई विशेष योग पद्धति में अपने आप को अंदर में प्राप्त कर रही थी। दूसरी बात है कि इसमें भगवान को केवल अंदर नहीं प्राप्त करना है, बाहर भी प्राप्त करना है। तो मूल रूप से साधना आश्रम में और बाहर सेम है, लेकिन एक अंतर है, और वो अंतर ये है कि बाहर भी भगवान भी हैं और संसार है, आश्रम में भी भगवान भी हैं और संसार है। अंतर ये है कि बाहर भगवान छिपे हुए हैं, इतनी सहजता से नहीं मिलते। चारों तरफ संसार की शक्तियों ने, जैसे सीमा कहती हैं, ब्रीथ पॉइजन, वो सारा ढका हुआ है, और एफर्ट करना पड़ता है भगवान का स्पर्श पाने के लिए। इसका एक जो अच्छा परिणाम है वो ये होता है कि बाहर अभिप्सा बहुत दृढ़ होती जाती है, क्योंकि हम ढूंढते हैं, सीख करते हैं। चारों तरफ हम देखते हैं कि ये संसार का विष है, तो हम उस विष के पीछे जो शिवत्व है, जो स्वयं शिव खड़े हैं, उनको हम ढूंढने की चेष्टा करते हैं। यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सामने वासुकी नहीं है जिसके पीछे शिव हों, यहाँ तो साक्षात भगवान कालिया के ऊपर नर्तन कर रहे हैं। संसार है, किंतु संसार पूरा भगवान चारों तरफ से उसको घेरे हुए हैं। अब यहाँ पर संसार नीचे है और भगवान का प्रेशर पड़ रहा है संसार के ऊपर रूपांतरण के लिए। तो ये एक अंतर है, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ के ऊपर सीमा की छाप है, और इसीलिए इस साधना को करने के लिए ये आवश्यक है कि बीच बीच में लोग आएँ, यहाँ पे रसपान करें और फिर वे वापस जाएं। और साथ ही श्री अरविंद माता जी का लिटरेचर है, उनका फोटोग्राफ्स है, माता जी का म्यूज़िक है, पेंटिंग्स हैं, ये सब हैं जिससे कि पूरे हम चाहें तो अपने घर में कम से कम ये वातावरण बना सकते हैं। और बाहर जहाँ तक संबंध है जीवन के, तो यहाँ भी संसार भी है, बाहर भी संसार है, तो हमको एक समता का भाव रखना चाहिए। अगर हम माँ के सिंबल को केवल देखें तो वो जो बाहर की बारह जो गुण हैं, एटीट्यूड्स हैं, उसमें हम देखेंगे कि मनुष्य के साथ हमको क्या अवस्था रखनी है, क्या एटीट्यूड रखना है, भगवान के प्रति हमको क्या एटीट्यूड रखना है। तो उस सिंबल में ही पूरी साधना हम देखते हैं कि समाई हुई है।
इसी संबंध में हम देखते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि आश्रम में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर श्री माँ ने आयरन चेन लगा दी है, यानी उनको मेटीरियली भी अपने साथ बांध लिया है। और इसमें यह होता है कि आश्रम में जब लोग रहते हैं तो उनको उनके फिजिकल नीड्स का ये एक मूल अंतर है। पहले भी लोग पौंडीचेरी में भी रहते थे, श्री अरविंद कहते हैं कुछ लोग थे जो अपने आप पर डिपेंड करते थे, यानी उनका अपना एक जो भी बिजनेस था या जो भी धन कमाने का तरीका था, धन कमाते थे और कुछ ऑफरिंग भी देते थे, अपने जीवन को चलाते थे, लेकिन यहाँ रह करके वो साधना करते थे। और दूसरे इस प्रकार के लोग थे जो सारा धन दे देते थे, पूरी तरह प्रॉस्पेरिटी पर डिपेंड करते थे। प्रॉस्पेरिटी यानी वो केवल एक हर महीने मिलने वाला तौलिया और साबुन तेल ये नहीं है, वो श्री माँ की का टच और उसके उनके द्वारा दिया गया एक प्रसाद है। ये एक ट्रेनिंग है हमारी चेतना की, संसार में जो कुछ भी मिलता है वो भगवान से आता है। वास्तव में अगर हम इस भाव से जीने लगें कि संसार में जो कुछ भी आता है वो वास्तव में भगवान से आता है, और जो कुछ हम देते हैं किसी व्यक्ति को नहीं देते हैं, वो भगवान की को ही देते हैं। उसके अंदर श्री अरविंद इस बात को सिंथेसिस ऑफ योग में बताते हैं कि कोई भी गिफ्ट्स हमारे पास आते हैं, डजंट मैटर कि कहाँ से आते हैं, कौन देता है, हमको इस भाव से लेना चाहिए कि भगवान दे रहे हैं। और जब हम किसी को देते हैं तो ये आवश्यक नहीं कि हम किसको दे रहे हैं, किस बाहरी व्यक्ति को, उसको जिस हेतु हमने दिया उसने वो पूरा किया कि नहीं, हमको इस भाव से देना चाहिए कि हम वो भगवान को दे रहे हैं। तो इसकी ट्रेनिंग, ये आश्रम एक प्रकार का ट्रेनिंग ग्राउंड भी है जहाँ ये शिक्षा मिलती है कि जो कुछ है हमारे जीवन में आता है वो सीधा जगत जननी के हाथ से आता है। और जब एक बार हम इस चेतना में जीने लगते हैं तब ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि फिजिकली हम कहाँ से क्या रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि वो सीधा ये भाव से कि वो साक्षात जगत जननी माँ का है। तो इस प्रकार से आश्रम की एक एक गतिविधि में हम देखते हैं कि श्री माँ ने अब उदाहरण के साथ ट्रेनिंग दी। फिर एक और हम श्री माँ की ट्रेनिंग देखते हैं, दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक बड़ा सुंदर, जिसकी बात हो रही थी डिसाइपल्स के साथ और इतने सबके साथ अलग प्रकार के संबंध, ये भी बहुत विशेषता इस साधना की। यहाँ कोई एक डिसाइपल इस साधना में कोई और गुरु नहीं है, ये बहुत आवश्यक है समझना। क्योंकि अगर कोई भी डिसाइपल, उच्च से उच्चतम डिसाइपल, जिसको ये भ्रांति है एडवांस साधक लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वास्तव में सबके अंदर एक भाग है जो भगवान की ओर तीव्र गति से जाता है और सबके अंदर एक भाग है जो रेजिस्ट करता है। तो ये एडवांस साधक का कंसेप्ट मनुष्य का बनाया हुआ है, श्री अरविंद माता जी का नहीं। इस पर बड़े सुंदर सुंदर जोक्स भी हैं। एक जोक तो ये कि हरदन बख्शी जो मिलिट्री में थे और 1926 के पहले वो 24 नवंबर को भी थे, जब उनसे किसी ने पूछा कि इस आश्रम में एडवांस साधक कौन है, तो उन्होंने कहा चुपचाप आओ मैं बताऊंगा, 2 लोग हैं केवल। अच्छा कौन है? बहुत करीब गया व्यक्ति, कहते देखो 2 हैं, किसी को बताना नहीं। कौन है? कहते एक श्री अरविंद है और एक माँ है। तो वास्तव में ये साधना श्री अरविंद माता जी करते हैं। इस साधना में कोई गुरुडम, कोई और शिष्य उनका गुरु बन जाए और अपने आप को बीच में डाल दे उस व्यक्ति, शिष्य और श्री माँ के, ये नहीं, ये इस योग में साधना को दूसरी दिशा में ले जाएगा। और इसका एक कारण है। कारण ये है, हालांकि कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि श्री अरविंद ने अलाउ किया, दिलीप कुमार रॉय थे, ये ठीक है कि श्री अरविंद ने इतने विशाल लैंडस्केप है कि कोई, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम किसी को गुरु मान करके चलते हैं तो भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं, वो एक दूसरी बात है कि उन्होंने, लेकिन इस साधना में केवल श्री माँ श्री अरविंद हैं जो इस साधना में, योग में हमें आगे ले जा सकते हैं। और उसका कारण ये है क्योंकि इस योग यात्रा में कोई एक तरह से ये साधना नहीं प्रसीड होती है। अब कल्पना करें कि कोई व्यक्ति है जो जिसने मंत्र साधना की है, अगर कोई व्यक्ति जिसको कर्म साधना करनी है वो इसके पास जाएगा तो वो क्या कहेंगे, ये मंत्र ले लो और इस मंत्र के द्वारा तुम आगे बढ़ो। लेकिन वास्तव में उसके लिए ये तरीका नहीं है, उसके लिए कर्म साधना करनी थी। इवन ये श्री रामकृष्ण की एक बड़ी सुंदर कहानी है, क्योंकि वो भी एक काफ़ी समन्वयात्मक साधना थी उनकी। तो वो बताते हैं कि एक दिन स्वामी विवेकानंद किसी एक डिसाइपल के साथ मेडिटेशन कर रहे थे। तो मेडिटेशन करते समय उन्होंने उस डिसाइपल को कहा, यंग डिसाइपल था, श्री रामकृष्ण परमहंस का नया नया आया था, कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ धरता हूँ और तुम ध्यान करो और देखो तुमको, वो अनुभव चाहता था कुछ, तो यू विल गेट द एक्सपीरियंस। और वास्तव में हुआ
और अगले दिन श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को डांट लगाई, कहा कि तूने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा क्यों, मैंने क्या भूल की? कहा कि उसकी पूरी लाइन ऑफ साधना अलग थी और तूने उसको चेंज कर दिया। तो हर व्यक्ति अपने ढंग से अप्रोच करता है। तो एक साधकों का परस्पर में क्या संबंध होना चाहिए? वही जो गुरु भाई गुरु बहन का है, और मित्रवत होना चाहिए। और अगर कभी होता है कि कोई 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, परंतु इट इज लाइक ए ब्रदर किंडर्ड सोल टू अनदर किंडर्ड सोल। हम सब सहयात्री हैं इस महान योग की यात्रा में, जिसका अंत पार्थिव जगत का रूपांतरण है। तो इसका कोई इंडिविजुअल एंड पॉइंट नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने रियलाइज कर लिया अब वो गुरु का स्थान लेगा। ये असंभव है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट कम से कम एक नंबर ऑफ ह्यूमैनिटी है जो रूपांतरित होगी और अलग अलग स्थान पर, एक स्थान पर नहीं, ये भी श्री अरविंद बताते हैं, आइलेट्स ऑफ नॉस्टिक लाइफ प्रकट होगी। तो ये बैकग्राउंड में रखते हुए जब हम देखते हैं कि श्री अरविंद के अन्य अन्य अनेकों साधकों के साथ किस प्रकार से किसी एक के साथ एक व्यवहार, किसी दूसरे के साथ दूसरा व्यवहार, तो बहुत ही आश्चर्य होता है। और तब हम देखते हैं कि वास्तव में सनातन धर्म क्या है। साथ ही हम ये देखते हैं कि कैसे उन्होंने भिन्न क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में भगवान को प्रकट किया है। अब इसमें हम एक छोटा सा अंश पढ़ेंगे, 2 बिल्कुल भिन्न रूप से। निरोधा नीरदवरन, हम जानते हैं कि वो डॉक्टर थे, इंग्लैंड में ट्रेन थे, लेकिन उनके अंदर कहीं कवि बनने की एक चाह थी। अब वो आए तो ट्रेन डॉक्टर। नॉर्मली ये होता है कि बस अब आप डॉक्टर हो तो डॉक्टरी करो, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे हमारे अंदर की चीज़ों को निकालने की माँ श्री अरविंद ऊर्जा डालते हैं। तो पहले उनको टिम्बर गोडाउन दे दिया गया। एक डॉक्टर है, उनका टिम्बर गोडाउन से क्या लेना देना, लेकिन उन्होंने योग्य समझा। बाद में डिस्पेंसरी भी आए, लेकिन श्री नीरदवरन के अंदर जो कवि था वो श्री अरविंद के कांटेक्ट में बाहर निकलना शुरू हुआ। और वो कैसे प्रारंभ होता है, उनकी कोरेस्पॉन्डेंस में बड़ा अद्भुत हम देखते हैं। श्री अरविंद का एक साइड रसो वैसा, द डिवाइन इज डिलाइट, आनंद में है, वो नीरदवरन के साथ हम कॉरेस्पॉन्डेंस में देखते हैं, और दिलीप कुमार रॉय के साथ भी देखते हैं, जहाँ उनका ह्यूमर प्रकट होता है। तो प्रारंभ में एक दिन नीरदवरन, उनको सिर में दर्द हो रहा है। ये पुस्तक वास्तव में किसी ने कहा कि कहाँ से ये पुस्तक, एक्चुअली ये अवेलेबल नहीं है, सिलेक्टेड एसेज एंड टॉक्स ऑफ नीरदवरन। लेकिन यदि कोई चाहेगा, ये डिजिटलाइज्ड भी नहीं है, डिजिटाइज्ड भी नहीं है, और यदि कोई चाहेगा तो मैं व्हाट्सएप ये पिक्चर कर सकता हूँ, इमेजेस, आई डोंट नो, लेकिन ये वहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। पर ये कॉरेस्पॉन्डेंस विद नीरदवरन में होगा, लेकिन मैं पेज नंबर नहीं बता सकूँगा। इसमें जब सिर में दर्द हुआ तो नीरदवरन ने लिखा, देखिए कविता है, कहाँ से प्रारंभ हो रही है। बाद में उन्होंने इतनी अद्भुत कविताएं लिखी हैं, प्रारंभ कहाँ से हो रही है। गुरु माई हेड एंड द डेविल ऑफ ए फीवर, आई एम हाफ डेड। गुरु मेरा सिर दर्द, मेरा सिर और ये बुखार, और लगता है कि मैं आधा मृत प्राय हो गया हूं। श्री अरविंद उत्तर देते हैं, चीयर अप, प्रसन्न चित्त रहो, सोचो कि चीजें कितनी खराब हो सकती थी। एक क्षण के लिए सोचो कि तुम अगर मैड्रिड में एक स्पेनियार्ड होते या जर्मन कम्युनिस्ट होते, एक कंसंट्रेशन कैंप में होते, कल्पना करो, और तब तुम्हें लगेगा कि वास्तव में ये सर्दी जुकाम सिर दर्द कुछ भी नहीं है। और फिर वो उस कविता के रूप में उत्तर देते हैं, सो थ्रो ऑफ द कोल्ड, डैम द फीवर, बी स्प्राइटली एंड बोल्ड एंड लिव फॉर एवर। इसका त्याग करो, सर्दी जुकाम का, बुखार को डैम कहो, और स्प्राइटली एंड बोल्ड रहो, और सदा सदा जीवित रहो। अब इसी प्रकार से जब वो एक बार ब्रह्मन के बारे में पूछते हैं कि ब्रह्म की चेतना क्या है, ब्रह्म क्या है, तो श्री अरविंद बताते हैं। अब देखिए इसमें वो प्रारंभ करते हैं ह्यूमर से और कहाँ ले जाते हैं, इटर्नल जिहोवा, हे प्रभु तुम ये भी नहीं जानते कि ब्रह्म क्या है। कल तुम मुझसे पूछोगे कि योग क्या है, जीवन क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है और साधना क्या है। ब्रह्म सर उसका नाम है जिसको भारतीय दर्शन ने काल के प्रारंभ से नाम दिया है, उस एक सत्य को, उस एक
वास्तविकता को जो शाश्वत है और अनंत है, जिसका विच इज द सेल्फ, द डिवाइन, द ऑल, द मोर देन ऑल, जो सब कुछ है, सब में समाया है, जो सच्चा स्व है और सबके भी परे है, जो सदैव रहेगा। यदि तुम और सब लोग और सब कुछ इस जो सत्ता धारी हैं या कल्पना कर रहे हैं कि हम सत्ता में हैं, वो सब कुछ अगर इस संसार से जल के भस्मीभूत हो जाए, यहाँ तक कि सारी सृष्टि समाप्त हो जाए, तो भी ब्रह्मन वुड बी सेफली देयर, वो सुरक्षित रहेगा और कुछ उसका खोएगा नहीं। देखिए, पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। सर आगे बताते हैं, यू आर ब्रह्मन, तुम भी ब्रह्म हो, किंतु तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम निरोध हो। जब निशिकांत अमल की कविता बंगाली में ट्रांसलेट करता है तो वास्तव में वो ब्रह्म है जो ब्रह्म को ट्रांसलेट कर रहा है, ब्रह्मन इनटू ब्रह्मन। और ये श्री अरविंद का साक्षात अनुभव था। जब एक बार बाद में हम लोग कहीं पढ़ेंगे इवनिंग टॉक्स में 40s में, जब निरोध ब्रह्मन कहते हैं आप कैसे देखते हैं, घंटों देखते रहते हैं, कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं? कहते हैं जब डॉक्टर मनीलाल आते हैं तो मैं मनीलाल को भी देखता हूँ, उनके पीछे ब्रह्म को भी देखता हूँ, और हर व्यक्ति के अंदर वो ब्रह्मभूत चेतना इस प्रकार की होती है। जब अमल मुझसे पूछता है कि चेतना क्या है, वास्तव में ये ब्रह्म ही ब्रह्म को ब्रह्म के बारे में पूछ रहा है। देयर सर, आई होप यू आर सेटिस्फाइड नाउ। पर आगे लिखते हैं, टू बी लेस ड्रास्टिक एंड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग योर हेड रील टिल इट गोज ऑफ योर शोल्डर्स, कि कहीं तुम्हारा मस्तिष्क गिर ना जाए कंधों से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, आत्मा का रियलाइजेशन वास्तव में ब्रह्म की संसिद्धि का पहला चरण है। द सेल्फ इन ऑल एंड ऑल इन द सेल्फ एटसेट्रा, ये आधार है। यही आध्यात्मिक संसिद्धि की बेसिस है, ना कि विजन्स, वॉइसेस और नाना प्रकार के अनुभव। और उसके बाद आध्यात्मिक रूपांतरण का आधार है। किंतु यह सब हमें सारे एस्पेक्ट्स में और एप्लीकेशंस में देखना होगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से श्री अरविंद ह्यूमर को, ज्ञान को, सबको कंबाइन करके कैसे प्रकट करते हैं सत्य की पूर्णता को। वहीं एक बस 2 सैंपल, क्योंकि इतने सारे हैं, एक एक डिसाइपल की कहानी अद्भुत है। ये निरोधा की है और दूसरी है निरोधा 30s में आए थे, अर्ली 30s में। सहाना देवी जो 1928 में या 27 में दिलीप कुमार रॉय के साथ आती हैं, 1928 में आती हैं दिलीप कुमार रॉय के साथ। दिलीप कुमार रॉय पहले भी आए थे 1924 में, लेकिन श्री अरविंद ने उनको इनिशिएशन नहीं दिया था, तो वो किसी और गुरु के पास इनिशिएशन लेने चले गए। तो उन गुरु ने कहा कि अरे तुम्हें तो ऑलरेडी मास्टर ने इनिशिएट कर दिया है। किसने? श्री अरविंद ने। आपको कैसे मालूम? क्योंकि वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इसको इनिशिएट कर दिया है। तो उन्होंने पूछा कि लेकिन फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं कहा? मुझे कहा कि तुम्हारी अभी मेंटल सीकिंग है, प्रतीक्षा करो। कहते हैं हाँ, वो चाहते हैं कि तुम तैयार हो। और दूसरा, तुम्हारे राइट साइड में हर्निया है। उन्होंने कहा हाँ। कहा कि उनका वो सिद्धियों के सभी ढेर पर बैठे हैं पहाड़ पर, और उनका प्रताप और तेज तुम नहीं जानते। उनकी उपस्थिति मात्र से इतना अधिक तुम्हारे ऊपर जो उनका प्रेशर पड़ेगा चेतना का, तो ये अगर शरीर के अंदर ये रोग हैं, कोई कमजोरियां हैं, तो वो बाहर आ सकती हैं। इसलिए पहले तुम अपने हर्निया का ऑपरेशन कराओ। और वो वास्तव में हर्निया का ऑपरेशन करके जाते हैं और श्री अरविंद उनको एक्सेप्ट करते हैं निशिकांत के साथ। अब ये लीला कैसे हमें समझ आएगी? इसलिए इस योग में शरीर को भी सबल और स्वस्थ रखना इतना जरूरी है। इसकी बात बाद में होगी, लेकिन शुरू में भी इसका बहुत ध्यान रखा जाता था। निशिकांत जो शांति निकेतन में थे, बड़े प्रॉमिसिंग पोइट थे बंगला के, और उनके सामने कविताएं उतरती थीं और बहुत ही उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर, अनेक कहानियाँ जो अलग अलग स्थान पे मैंने उनकी चर्चा भी की है और प्रचलित हैं। एक है कि उनको डायबिटीज़ था और हंडी लेके रसगुल्ला चले जाते थे और साथ में देखते भी थे कविताओं को उतरते हुए। किसी ने कंप्लेंट किया जब माँ ने उनसे कहा कि निशिकांत क्या ये सच है कि तुम हंडी लेके रसगुल्ला खाते हो? कहा हाँ माँ। तो तुम्हें रोग है, तुम्हें मना किया गया है, तुम्हें डर नहीं लगता?
निशिकांत कहते माँ, महाकाली के संतान को क्यों डर लगेगा भला, और माँ बस मुस्कुरा दी। तो जैसी 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 भावना होती थी, अब इसको हम एक नियम नहीं बना सकते, ये प्रत्येक की चेतना के अनुसार उसको मिलता था। तो निशिकांत जब आना चाहते हैं तो श्री अरविंद कहते हैं देखो तुम बाहर रहोगे तो बड़े फेमस कवि बन जाओगे, पूरे विश्व में तुम्हारी ख्याति होगी, आश्रम में आओगे तो तुम्हारा शरीर अभी कमजोर है, और हो सकता है कि 2 वर्ष के अंदर इसके प्रेशर के कारण तुम्हारे अंदर नाना प्रकार के रोग प्रकट हो जाएं। और निशिकांत लिखते हैं अपनी उसी सरल एट द सेम टाइम प्रगाढ़ भक्ति के साथ, कहते हैं जो श्री माँ की जगत जननी की शरण में आ गया उसको रोग का क्या डर, मृत्यु का क्या डर। और वास्तव में फिर वो आ जाते हैं। ये भी सच है कि 2 वर्ष के अंदर उनके शरीर में अनेकों रोग प्रकट होते हैं। ये भी सच है कि मरणासन्न अवस्था से भी वो श्री माँ के चरणों को अपने हृदय पर रख करके और कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। निरुद्धा इसकी अकाउंट बताते हैं कि कैसे जब वो मृत्यु शैया पे थे तो उन्होंने इशारे से बताया, बोल नहीं पा रहे हैं, लकवा मार गया है कि मुझे माँ के पास ले चलो, और श्री माँ को कहते हैं कि अपने चरण बस यहाँ रख दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और श्री माँ अपने चरण धरती हैं और कहती हैं मुस्कुरा के कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये चीज़ मांग ली। और फिर वो आगे मरणासन्न व्यक्ति 12 साल तक फिर से जीते हैं, और आई थिंक ही लेफ्ट इज बॉडी इन लेट 70s। या मतलब अद्भुत कहानियाँ एक से एक। पृथ्वी सिंह नाहर जो आते हैं उनकी जन्म से ही कंजेनाइटल आँख की वीकनेस है, और वो कहते हैं कि मैं श्री अरविंद की लेखनी को टाइप करने का काम था उनका। कहते हैं कि माँ मेरी लेखनी, मेरी आईसाइट तो बहुत कम दिनों तक रहने वाली है। माँ कहती कोई बात नहीं, तुम ये काम करो। जिनकी आँखें वास्तव में लगभग अंधी होने वाली, वो आंखें श्री अरविंद की वाणी को टाइप करती हैं, और यहाँ तक कि अंत में जहाँ भी किसी को कोई डाउट होता था कि श्री अरविंद ने क्या लिखा है, तो वो पृथ्वी सिंह नाहर को दिखाई जाती थी, और वो अपनी आंखों के बहुत करीब लाके ऐसे देखकर कंफर्म करते थे कि श्री अरविंद ने ये लिखा है। तो ऐसी अनेकों अनेकों कहानियाँ। और एक अंत में एक कहानी, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हम लोग सहना देवी की बात करेंगे। सहना देवी उन लकी लोगों में से हैं जब श्री माँ कभी कभी हफ्ते में 1 दिन बाहर जाती थी ड्राइव पर, पवित्रदा भी जाते थे, और साथ में बगल में पवित्रदा के दुराई स्वामी रहते थे, और फिर पीछे की एक कार में और या टैक्सी में सहनादी वगैरह जाती थी। श्री माँ की कार वास्तव में चेरियट है, जिसका नंबर भी अद्भुत है। पहला नंबर 1 है, फिर 1012, 10 जो पूर्णता का अंक है, और 12 जो श्री माँ की 12 शक्तियाँ हैं। अभी भी वो कार है जिसमें श्री माँ बैठ करके जाती थी, और फिर अचानक वो कहीं स्पॉट पे उतर जाती थी। श्री माँ उतरती थी और उनको मानो वो मार्ग पता है, वो जाकर कहीं प्रकृति के बीच में बैठ जाती थी, और भी ये शिष्य बैठ जाते थे, और कई सारी बातें होती थी जो बड़ी सुंदर सुंदर, जो बाद में सब कहीं कहीं वर्ड्स ऑफ द मदर के उसमें आई भी हैं। और ऐसी ऐसी कहानियाँ कि कोई विलेजर ला करके अचानक उनको कोई फ्रूट दे रहा है और कुछ लोग ग्रहण कर रहे हैं, श्री माँ पूछती हैं कि कौन कौन लेना चाहता है। इस प्रकार की बड़ी सुंदर कहानियां हैं उनकी, जब श्री माँ के साथ ये लोग ड्राइव पर जाते थे। इसी में वो भी बताती हैं कि कैसे श्री माँ 31 में जो उनकी प्रार्थना है, जिसकी कल हम बात कर रहे थे, नवंबर 24, 1931, जब श्री माँ अपने शरीर पर सबके समस्याएं ले रही थी, सबके समस्याएं, केवल बाहर के रोग नहीं, रोग के नीचे अंदर में उनकी चेतना में जो कुछ विष पड़ा था, नीलकंठ शिव की तरह ले रही थी। और ये प्रार्थना नवंबर 24, 1931 की है, जिसमें वो बताती हैं कि मैं उस भूमि पर चली गई हूँ जहाँ श्रद्धा नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है, केवल रिवोल्ट ही रिवोल्ट है, सरेंडर नहीं है, मर्डरस इंस्टिंक्ट्स हैं और गिल्टी वीकनेस है, और इन सब ने आपके प्रेम के का जो विधान है उसको कवर कर दिया है। और सब जगह ऐसा प्रतीत होता है कि आपके शत्रु ही प्रिवेल कर रहे हैं, अज्ञान, अचित अंधकार, अगलीनेस, पीड़ा, यही मानो जीत रही हैं। हे प्रभु मुझे कमांड दें और कि मैं विक्ट्री प्राप्त करूं। और इस प्रकार से मैंने जब आपको प्रार्थना की पूरी श्रद्धा के साथ, तो मैं जानती थी कि आपकी कृपा सब कुछ बता लेगी। और फिर वो अनुभव करती हैं, लास्ट में इस प्रेयर के है कि फिर आप मेरे सामने प्रकट हुए और मुझे कहा साहस बनाए रखो,
फर्म रहो, कॉन्फिडेंट रहो, आई कम। तो लेकिन जो ये भाग मैं पढ़ना चाहता हूँ, इनके साथ भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कैसे श्री अरविंद का तरीका था। एक दिन वो चिट्ठी लिखती हैं, आज मेरा कुछ लिखने का मन नहीं है। श्री अरविंद उत्तर में लिखते हैं एक्सक्लेमेशन 2 मार्क ये देकर भेजते हैं मार्जिन में। फिर एक दिन वो लिखती हैं, माँ आज मालूम है मेरा मन बहुत लोभी हो रहा है। माँ को लिखती थी, श्री अरविंद उत्तर देते थे, मालूम है आज किस बात का लोभ हो रहा है मुझे? मेरा खाने का मन कर रहा है, बंगाल से आई, खाने का मन कर रहा है। मालूम है क्या क्या? अंडा, केकड़ा, मछली, बहुत टेरिबली लोभी हो रहा है माँ। या तो इस कामना को मेरे अंदर से हटा दो, या फिर मुझे आज्ञा दे दो, परमिशन दे दो कि मैं ये सब खाऊं और आपसे सुरक्षित रहूं, आपकी सुरक्षा भी बनी रहे। अगले दिन श्री अरविंद का रिप्लाई आया, उत्तर आया, कदापि नहीं, तुम अपनी कामनाओं को खा सकती हो। यही एकमात्र मछली या मांस है जो तुम्हें दिया जा सकता है। ये केवल तुम्हारे ओल्ड संस्कार हैं जो अवचेतन से उठ रहे हैं। इन चीज़ों को इंडल्ज नहीं करना चाहिए, ये उठते हैं ताकि इनको हम डिसमिस कर सकें। और अंत में जो एक पढ़ना चाह रहा हूँ, ये एक डांस में पार्टिसिपेट किया सहाना दी ने। उनका पूरा डिपार्टमेंट है एम्ब्रॉयडरी का, इसका, और साथ में डांस भी, म्यूज़िक, सिंगिंग अद्भुत थी। तो एक डांस था, 2 डांस थे, एक डॉन डांस था और एक राधास डांस था। तो उनको लगा कि राधा का भाव तो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं एक भारतीय परिवार से हूँ, हिंदू परिवार से, जहाँ राधा तो हम लोग भली भांति जानते हैं, परिचित हैं। लेकिन जब वो राधा का डांस करती थी तो नर्वस हो जा रही थी और वो कर नहीं पा रही थी। तो उन्होंने श्री माँ को लिखा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी, तो श्री माँ पहले उनको बताती हैं कि तुम्हारा भाव क्या होना चाहिए और क्या प्लान होना चाहिए। कि पहले राधा मन प्राण के अंदर एक अंधकार के अंदर ढूंढ रही है, सब कुछ ढूंढ रही है उनको प्राप्त करने के लिए। फिर धीरे धीरे उनके अंदर से ये जो खालीपन है वो समाप्त हो जाता है, उसकी जगह आनंद आता है। फिर श्री कृष्ण आते हैं, फिर राधा उनको समर्पण करती हैं। ये 4 मूड हैं उसमें। तो प्रैक्टिस करने के लिए जब उन्होंने श्री अरविंद से पूछा कि मैं इस डांस को प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, श्री अरविंद ने उत्तर दिया कि एक साधक है उस हॉल में जहाँ तुम प्रैक्टिस करना चाहती हो, उस हॉल के नीचे एक साधक रहता है, वो बहुत सीरियस है। ही इज टू सीरियस टू बी डांस्ड ओवर। उसके सर के ऊपर तुम कैसे नाच सकती हो? फिर बाद में श्री अरविंद ने परमिशन दे दी, तो वो बड़ी पजल्ड हो गई। उन्होंने पूछा कि पहले आपने कहा था कि तुम वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकती हो क्योंकि बड़ा सीरियस साधक है नीचे, अब ये कैसे बदल गया? अब हमें समझना चाहिए कि सीरियस साधक, श्री अरविंद का इसमें एक ह्यूमर है। इसकी कई कहानियाँ हैं। एक बार चंपकलाल जी बताते हैं कि किसी को ये काम मिला कुछ लकड़ी को काटने का, कुछ बनाने के लिए टेबल या मेज। तो किसी ने मना किया, उनको कहा नहीं नहीं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब होता है। तो उसने बताया कि ये माँ ने काम दिया है। नहीं नहीं, मुझे डिस्टर्बेंस होता है। तो उन्होंने जाके माँ को पूछा, माँ ने कहा नहीं नहीं, तुम अपना काम करो, उसको मेडिटेशन करना नहीं आता है। यानी इसमें कि मेडिटेशन तो वो होता है जो हम युद्ध क्षेत्र में भी कर सकें। देखिए गीता का वो सत्य कितने सुंदर ढंग से श्री माँ ने बताया। तो फिर जब बाद में उन्होंने श्री अरविंद से पूछा, तो श्री अरविंद कहते हैं परहैप्स बिफोर लॉन्ग ही विल सीज टू बी टू सीरियस। तो इस प्रकार से श्री अरविंद माता जी उनको सिखा रहे थे। और लास्ट में जब उनसे ये नहीं हो रहा था तो फिर ये उत्तर आता है श्री माँ का, सहाना तुमने कल जो बात की राधा के नृत्य के विषय में, उसको कंप्लीट करने के लिए मैं तुमको वो भाव और विचार जो राधा के अंदर होना चाहिए जब अंत में वो श्री कृष्ण के सामने खड़ी होती हैं, वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। और वो भाव और विचार क्या है? प्रत्येक विचार, मेरे मन का प्रत्येक विचार, मेरे हृदय का प्रत्येक भाव
मेरी सत्ता का एक एक गति, एक एक कर्म, प्रत्येक सेंसेशन, स्फुरना, एक मेरे शरीर की एक एक कोशिका, मेरे रक्त की एक एक बूंद, सब तुम्हारा है, पूर्णता तुम्हारा, तुम्हारा बिना किसी रिजर्व के। अब हे कृष्ण, तुम निर्णय करो कि तुम मुझे जीवन दोगे या मृत्यु दोगे, मुझे सुख दोगे या दुख दोगे, मुझे प्लेजर दोगे या पेन दोगे। जो भी तुम मेरे साथ करोगे, जो भी दोगे, जो भी तुम्हारे हाथों से मुझे मिलेगा, वो सब मुझे एक दिव्य आनंद की ओर ले जाएगा। और कहने की बात नहीं है कि इसके बाद राधा का नृत्य कैसा रहा होगा। और यही सहानादी का डांस, अब नृत्य के पीछे क्या भाव है। श्री अरविंद बताते हैं कि कर्म में केवल कर्म नहीं है कि बाहर से हम भगवान का काम कर रहे हैं, हम भगवान का काम भी अहंकार से कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या भाव है, क्या मंतव्य है, क्या समर्पण है, क्या प्रेम है, वह कर्म को भगवान का कर्म बनाता है, ना कि केवल बाहर से किया गया कर्म। और वो भाव और वो मंतव्य रहे, वो एस्पिरेशन रहे, तो डांस हो या बर्तन मांजना हो या झाड़ू लगाना हो शबरी की तरह, या अर्जुन की तरह युद्ध करना हो, वो सब दिव्य कर्म हो जाते हैं। और यही सहानादी का जो श्री माँ के साथ पत्राचार है, इसी को बाद में श्री माँ ने राधा की प्रार्थना के रूप में 1932 में मनुष्य के सामने धरती के ऊपर प्रकट किया। नमस्ते।